हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमसीक्यूज अड्डा। तो फ्रेंड्स, जे.एंड.के पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है एमसीक्यूज़ का, तो उसको कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा फेमस नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स। इस पे हम एमसीक्यूज़ करेंगे, बहुत सारे एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे इस पे। तो आप वीडियो में हमारे साथ बने रहेगा। और अगर आप बाकी जो हमारे वीडियो जो अभी तक हमने जे.एंड.के पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए अपलोड किए चैनल, आप उनको हमारे प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चले अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फेमस नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स एमसीक्यूज़ का पहला क्वेश्चन है, द नोबेल प्राइज इज अवार्डेड इन 6 कैटेगरीज ईच ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ देम। तो हमें बताना है नोबेल प्राइज़ जो हर साल जो एवरी ईयर दिया जाता है, ये 6 कैटेगरीज़ में दिया जाता है। आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में वो कौन सी कैटेगरी है जिसमें जो नोबेल प्राइज़ वो नहीं दिया जाता है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ मैथमेटिक्स, ऑप्शन बी इज़ लिटरेचर, ऑप्शन सी इज़ फिजिक्स एंड ऑप्शन डी इज़ इकोनॉमिक्स। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो कमेंट करके हमें बताइएगा, या अपनी जगह आप नोट कर सकते हैं इसका राइट आंसर, और बाकी जो क्वेश्चन उनका भी राइट आंसर, अगर जो भी आंसर बनेगा तो आपको नोट करना है। फिर एंड में आप अपना स्कोर बताएंगे, आपके टोटल क्वेश्चन कितने ठीक हो गए। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर चेक करेंगे। राइट आंसर इज़ मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता है, हर साल 6 कैटेगरीज़ में दिया जाता है। वो है केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिजिक्स एंड फिजियोलॉजी और मेडिसिन। तो इनमें से ये जो नोबेल प्राइज़ ये दिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पर, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इज अकॉर्डेड एनुअली बाय। ऑप्शन से, ऑप्शन ए इज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन सी राजीव गांधी मेमोरियल ट्रस्ट एंड ऑप्शन डी इज मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड सपोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड सपोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पद्म विभूषण इज द डैश सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। बताइए कौन सा नंबर पर है पद्म विभूषण सिविलियन अवार्ड। ऑप्शन से, ऑप्शन इज ए इज हाइस्ट, ऑप्शन बी इज फोर्थ हाइस्ट, ऑप्शन सी इज थर्ड हाइस्ट एंड ऑप्शन सेकंड इज डी इज सेकंड हाइस्ट। तो आपको बताना है यहाँ पर जो पद्म विभूषण ये सिविलियन अवार्ड है जो कि इंडिया में है, तो आपको बताना है ये कौन से नंबर पर है, तो इसका नंबर क्या है। तो ऑप्शंस मैंने आपके सामने पढ़े, अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी सेकंड हाइस्ट। तो पद्म विभूषण इज़ द सेकंड सिविलियन हाइस्ट अवार्ड ऑफ इंडिया। तो पहला कौन सा है, पहला है भारत रत्न, सेकंड वन इज़ पद्म विभूषण, थर्ड वन इज़ पद्म भूषण एंड फोर्थ वन इज़ पद्मश्री। तो ये याद रखना ज़रूरी है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। तो पद्मश्री फोर्थ वन है, तो ये याद रखना ज़रूरी है। तो इनमें से कभी कभार एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच फील्ड सरस्वती समन अवार्ड इज गिवन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइएगा सरस्वती समन अवार्ड कौन सी फील्ड में दिया जाता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज म्यूजिक, ऑप्शन बी इज लिटरेचर, ऑप्शन सी इज जर्नलिज्म, ऑप्शन डी इज डांस। तो इनमें से जो मैंने आपके सामने ऑप्शंस पढ़े, आपको बताना है जो सरस्वती सम्मान अवार्ड है कौन से फील्ड में इनमें से दिया जाता है। तो अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा। तो राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी, यानी लिटरेचर में सरस्वती सम्मान अवार्ड दिया जाता है। वाज इंस्टीट्यूटेड बाय द के बिरला फाउंडेशन इन द ईयर 1991। तो 1991 में इसको जो सरस्वती सम्मान अवार्ड ये लिटरेचर में दिया जाता है, इसको इंस्टीट्यूट किया गया था 1991 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इज गिवन टू अ यूनिवर्सिटी फॉर इट्स ऑल राउंड परफॉर्मेंस इन सपोर्ट्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि जो कौन सा अवार्ड ऐसा है कि जो यूनिवर्सिटी को दिया जाता है फॉर ऑल राउंड परफॉर्मेंस इन सपोर्ट्स, तो ये सपोर्ट्स में दिया जाता है। तो इस अवार्ड का नाम आपको बताना है कौन सा अवार्ड है ये। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, ऑप्शन बी इज ध्यानचंद अवार्ड, ऑप्शन सी इज अर्जुन अवार्ड, ऑप्शन डी इज ड्रोन आचार्य अवार्ड।
तो ऑप्शंस मैंने आपके सामने पढ़े, तो अगर आपको पता है कौन सा अवार्ड दिया जाता है यूनिवर्सिटी को फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। तो ये स्पोर्ट्स में दिया जाता है, किसको दिया जाता है? यूनिवर्सिटी को, फॉर ऑल राउंड गुड परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट, बताइएगा हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए इज़ पद्मा भूषण, ऑप्शन बी इज़ भारत रत्न, ऑप्शन सी इज़ पद्मा श्री, ऑप्शन डी इज़ ज्ञानपीठ अवार्ड। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है इंडिया का? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, भारत रत्न। भारत रत्न इज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, तो ये याद रखना ज़रूरी है। और जो सिविलियन अवार्ड है, मिलिट्री अवार्ड अलग होता है, सिविलियन अवार्ड्स अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज़ द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड फॉर ऑफिसर्स एंड अदर एनलिस्टेड पर्सनस ऑफ ऑल मिलिट्री ब्रांचेस ऑफ इंडिया। तो जो बताएगा इनमें से कौन सा हाईएस्ट अवार्ड है, गैलेंट्री अवार्ड है, जो कि एनलिस्टेड होता है पर्सनल मिलिट्री ब्रांचेस ऑफ इंडिया के लिए। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ परमवीर चक्र, ऑप्शन बी सूर्य चक्र, ऑप्शन डी सी इज़ महावीर चक्र एंड ऑप्शन डी इज़ कृति चक्र। बताइएगा हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन है इनमें से? तो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है ऑप्शन ए, परमवीर चक्र इज़ द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। जैसे भारत रत्न इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, वैसे ही गैलेंट्री अवार्ड में हाईएस्ट कौन होता है? परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पद्मा अवार्ड्स और अनाउंसड अराउंड डैश एवरी ईयर। तो बताइएगा पद्मा अवार्ड्स कब अनाउंस किया जाता है? हर साल इंडिया में उस इवेंट पे इसको दिया जाता है, इसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए इज़ रिपब्लिक डे, ऑप्शन बी इज़ हिंदी दिवस, ऑप्शन सी इज़ सद्भावना दिवस, ऑप्शन डी इज़ इंडिपेंडेंस डे। तो बताइएगा इनमें से इन चारों ऑप्शंस में कौन सा राइट आंसर है, पद्मा अवार्ड्स कब दिया जाता है? तो अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। राइट आंसर इज़ ऑप्शन ए, यानी रिपब्लिक डे पर इसको दिया जाता है। और कौन देता है? वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पद्मा अवार्ड्स को देता है। कौन से इवेंट्स पर? जब रिपब्लिक डे होता है 26 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिटिजकर अवार्ड इज एन इंटरनेशनल अवार्ड गिवन टू रिकॉग्नाइज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ। बताइएगा प्रिटिजकर प्राइज ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है, ये कौन से फील्ड, किस फील्ड में इसको दिया जाता है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज लिटरेचर, ऑप्शन बी इज मैथमेटिक्स, ऑप्शन सी इज आर्किटेक्चर, ऑप्शन डी इज मेडिसिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी आर्किटेक्चर में दिया जाता है। इट इज़ ऑफन बीन कॉल्ड नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज इसी को कहा जाता है। जो प्रिटिजकर अवार्ड है, प्रिटिजकर अवार्ड, इसको नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अवार्ड इज गिवन टू द बेस्ट कोच इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कौन से अवार्ड कोच को, बेस्ट कोच को दिया जाता है। जो स्पोर्ट्स और गेम्स में होता है कोचेस, उनको ये दिया जाता है। तो इस अवार्ड का नाम बताइएगा आप। ऑप्शन है, ऑप्शन इज अशोक चक्र अवार्ड, ऑप्शन बी इज अर्जुन अवार्ड, ऑप्शन सी इज द्रोणाचार्य अवार्ड, ऑप्शन डी इज पाल्के अवार्ड। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट करके हमें बताइएगा राइट आंसर। वीडियो को पॉज कीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर 10 लिखकर, और हमें बताइएगा बेस्ट कोचेस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स का अवार्ड्स का जो उस अवार्ड का नाम बताइएगा। तो इसका नाम है ऑप्शन सी, यानी द्रोणाचार्य अवार्ड, इसको दिया जाता है बेस्ट स्पोर्ट्स एंड गेम्स में। तो ये याद रखना ज़रूरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसी जेके एसएसबी ने किसी एक एग्ज़ाम में ये पिछले साल इसको पूछा था, इस क्वेश्चन को। तो याद रखना कि हो सकता है कि अगले एग्ज़ाम में भी ऐसे ही क्वेश्चंस को पूछेंगे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हिजमैन ट्रॉफी इज़ अवार्डेड इन विच स्पोर्ट्स। कौन से स्पोर्ट्स में हिजमैन ट्रॉफी को दिया जाता है? ऑप्शन ए इज टेनिस, ऑप्शन बी इज बेसबॉल, ऑप्शन सी इज़ अमेरिकन फुटबॉल, ऑप्शन डी इज़ बास्केटबॉल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अमेरिकन फुटबॉल, इसमें ये अवार्ड दिया जाता है। विच प्राइज ऑनर्स एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कौन सा प्राइज इन ऑप्शंस में, कौन सा प्राइज दिया जाता है फॉर द एक्सीलेंस कौन से फील्ड में? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फील्ड में। ऑप्शन ए इज गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज,
गोल्ड मैन एनवायरमेंटल प्राइज, ऑप्शन बी इज राइट लाइवलीहुड अवार्ड, ऑप्शन सी इज किवली प्राइज, ऑप्शन डी इज एबिल प्राइज। बताइएगा राइट आंसर क्या हो सकता है यहाँ पर इस क्वेश्चन का। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी गोल्ड मैन एनवायरमेंटल प्राइज। इसको दिया जाता है फॉर द एक्सीलेंस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए गोल्ड मैन एनवायरमेंटल प्राइज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अवार्ड इज गिवन एनुअली फॉर सपोर्ट्स एक्सीलेंस इन इंडिया। तो सपोर्ट्स के लिए अवार्ड है, तो एक्सीलेंस अवार्ड, सपोर्ट्स एक्सीलेंस अवार्ड इंडिया में दिया जाता है। इसका नाम बताइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इज़ भारत रत्न, ऑप्शन बी इज़ द्रोण आचार्य अवार्ड, ऑप्शन सी इज़ अर्जुना अवार्ड, ऑप्शन डी इज़ राजीव गांधी खेल रत्न। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, कौन सा ऑप्शन राइट है। इस क्वेश्चन का राइट के आंसर के लिए आपको कमेंट करके हमें बताना है इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। इसका जो राइट आंसर है चेक करेंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन सी अर्जुना अवार्ड, द सेकंड हाईएस्ट सपोर्टिंग ऑनर ऑफ इंडिया, द हाईएस्ट बीइंग मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो सपोर्ट एक्सीलेंस इंडिया में जो अवार्ड दिया जाता है उसका नाम है अर्जुना अवार्ड। तो ये सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है। तो पहला जो है वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पर। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इज अकॉर्डेड एनुअली बाय, ऑप्शन है ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन सी राजीव गांधी मेमोरियल ट्रस्ट एंड ऑप्शन डी इज मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड सपोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड सपोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पद्म विभूषण इज द डैश सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। बताइए कौन सा नंबर पर है पद्म विभूषण सिविलियन अवार्ड। ऑप्शन है ऑप्शन इज ए इज हाइस्ट, ऑप्शन बी इज फोर्थ हाइस्ट, ऑप्शन सी इज थर्ड हाइस्ट एंड ऑप्शन सेकंड इज डी इज सेकंड हाइस्ट। तो आपको बताना है यहाँ पर जो पद्म विभूषण ये सिविलियन अवार्ड है जो कि इंडिया में है, तो आपको बताना है ये कौन से नंबर पर है, तो इसका नंबर क्या है। तो ऑप्शंस मैंने आपके सामने पढ़े। अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी यानी सेकंड हाइस्ट। तो पद्म विभूषण इज़ द सेकंड सिविलियन हाइस्ट अवार्ड ऑफ इंडिया। तो पहला कौन सा है, पहला है भारत रत्न, सेकंड वन इज़ पद्म विभूषण, थर्ड वन इज़ पद्म भूषण एंड फोर्थ वन इज़ पद्मश्री। तो ये याद रखना ज़रूरी है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। तो पद्मश्री फोर्थ वन है, तो ये याद रखना ज़रूरी है। तो इनमें से कभी कभार एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच फील्ड सरस्वती सम्मान अवार्ड इज गिवन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइएगा सरस्वती सम्मान अवार्ड कौन सी फील्ड में दिया जाता है। ऑप्शंस है ऑप्शन ए इज म्यूजिक, ऑप्शन बी इज लिटरेचर, ऑप्शन सी इज जर्नलिज्म, ऑप्शन डी इज डांस। तो इनमें से जो मैंने आपके सामने ऑप्शंस पढ़े आपको बताना है जो सरस्वती सम्मान अवार्ड है कौन से फील्ड में इनमें से दिया जाता है। तो अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी लिटरेचर में सरस्वती सम्मान अवार्ड दिया जाता है। वाज इंस्टीट्यूटेड बाय द के बिरला फाउंडेशन इन द ईयर 1991। तो 1991 में इसको जो सरस्वती सम्मान अवार्ड ये लिटरेचर में दिया जाता है, इसको इंस्टीट्यूट किया गया था 1991 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इज गिवन टू द यूनिवर्सिटी फॉर इट्स ऑल राउंड परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि जो कौन सा अवार्ड ऐसा है कि जो यूनिवर्सिटी को दिया जाता है फॉर ऑल राउंड परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। तो ये स्पोर्ट्स में दिया जाता है। तो इस अवार्ड का नाम आपको बताना है कौन सा अवार्ड है ये। ऑप्शन है ऑप्शन ए इज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, ऑप्शन बी इज ध्यानचंद अवार्ड, ऑप्शन सी अर्जुन अवार्ड, ऑप्शन डी द्रोण आचार्य अवार्ड।
तो ऑप्शंस मैंने आपके सामने पढ़े, तो अगर आपको पता है कौन सा अवार्ड दिया जाता है यूनिवर्सिटी को फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। तो ये स्पोर्ट्स में दिया जाता है, किसको दिया जाता है? यूनिवर्सिटी को, फॉर ऑल राउंड गुड परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, बताइएगा हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए इज़ पद्मा भूषण, ऑप्शन बी इज़ भारत रत्न, ऑप्शन सी इज़ पद्मा श्री, ऑप्शन डी इज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अवार्ड इज कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट ऑनर इन प्रोफेशनल टेनिस। तो टेनिस का हाईएस्ट जो ऑनर अवार्ड है उसका नाम हमें बताना है, जो कि टेनिस में दिया जाता है। ऑप्शन ए इज़ विंबलडन ट्रॉफी, ऑप्शन बी इज़ हिजमैन ट्रॉफी, ऑप्शन सी इज़ बेलन डी और ऑप्शन डी इज़ राइडर कप। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर इसका है ऑप्शन ए विंबलडन ट्रॉफी जो है वो टेनिस में दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अवार्ड इज एसोसिएटेड विद द अचीवमेंट इन इंटरनेशनल पीस। तो इंटरनेशनल पीस के लिए कौन सा अवार्ड एसोसिएटेड है इनमें से? ऑप्शन ए इज बुकर प्राइज, ऑप्शन बी इज नोबेल पीस प्राइज, ऑप्शन सी इज पुलिट्जर प्राइज, ऑप्शन डी इज ऑस्कर। तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, तो कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो सकता है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी नोबेल प्राइज। तो नोबेल प्राइज इंटरनेशनल पीस के लिए भी दिया जाता है, और फिजिक्स में भी दिया जाता है, केमिस्ट्री में भी दिया जाता है, और दिया जाता है मेडिसिन में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज अवार्ड्स इज नोन एज द नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग। तो कंप्यूटिंग में एक अवार्ड दिया जाता है, उसको नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग कहा जाता है। तो उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए इज टर्निंग अवार्ड, ऑप्शन बी इज एबल प्राइज, ऑप्शन सी पुलिट्जर प्राइज, ऑप्शन डी इज बुकर प्राइज। बताइएगा कौन सा प्राइज है जो नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग माना जाता है, तो उसका नाम बताइएगा आप। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी टर्निंग अवार्ड, इसको नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग कहा जाता है। यहाँ पर भी एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको बताना है कि कंप्यूटर में कौन सा अवार्ड इनमें से दिया जाता है। तो ये नहीं ज़रूरी है कि नोबेल प्राइज़ ऑफ कंप्यूटिंग उसको क्वेश्चन में दिया होगा, तो आपको सीधे क्वेश्चन आएगा कि आपको बताना है कि कंप्यूटर में कौन सा अवार्ड इनमें से दिया जाता है। तो आपका आंसर होना चाहिए टर्निंग अवार्ड। तो टर्निंग अवार्ड कंप्यूटर में दिया जाता है, जो कि कंप्यूटर में कोई कारनामा करता है तो उसके लिए टर्निंग अवार्ड उसको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बुकर प्राइज इज अवार्डेड फॉर द एक्सेलेंस इन विच फील्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है जो बुकर प्राइज दिया जाता है वो कौन से फील्ड में दिया जाता है, एक्सीलेंस कौन से फील्ड में उसको दिया जाता है। ऑप्शन ए इज साइंस, ऑप्शन बी इज लिटरेचर, ऑप्शन सी इज स्पोर्ट्स एंड ऑप्शन डी इज फिल्म। तो यहाँ पर आपको बताना है कि बुकर प्राइज़ कौन से फील्ड में दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी लिटरेचर में दिया जाता है। लिटरेचर इज़ द राइट आंसर। तो बुकर प्राइज़ इज़ गिवन फॉर द एक्सीलेंस ऑफ लिटरेचर। तो लिटरेचर में जो भी कोई कारनामा करता है तो उसके लिए बुकर प्राइज़ अवार्ड उसको दिया जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्राइज इज गिवन फॉर द एक्सीलेंस इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में अब कौन सा अवार्ड दिया जाता है? ऑप्शन ए इज टर्निंग अवार्ड कंप्यूटर में दिया जाता है। ऑप्शन बी इज एबल प्राइज, ऑप्शन सी इज बुकर प्राइज लिटरेचर में दिया जाता है। ऑप्शन डी इज नोबेल प्राइज 6 कैटेगरीज में दिया जाता है। तो उसके लिए मैथमेटिक्स वहाँ पर राइट आंसर। तो आप एलिमिनेशन के मेथड के से इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर निकाला। तो ऑप्शन बी बचता है यहाँ पर, एबल प्राइज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच prestigious award is given annually for achievement of journalism and literature in the USA। तो USA में लिटरेचर और जर्नलिज्म के लिए एक प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया जाता है, तो उसका नाम बताना है आपको। ऑप्शन ए इज बुकर प्राइज, ऑप्शन बी इज पुलिट्जर प्राइज, ऑप्शन सी इज मैन बुकर प्राइज, ऑप्शन डी इज बाफ्टा अवार्ड्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी पुलिट्जर प्राइज। जो पुलिट्जर प्राइज है ये दिया जाता है USA में। तो जो पुलिट्जर इन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया था 1917 में, जैसे ऊपर हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया। तो ये एक बहुत बड़ा अवार्ड है पुलिट्जर प्राइज़। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन में हम 2-3 क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि USA में इनमें से कौन सा अवार्ड है।
तो पुलिटिज़र, जर्नलिज्म और लिटरेचर में कौन सा अवार्ड दिया जाता है जो कि यूएसए में होता है, तो उसके लिए भी आपको ये क्वेश्चन बनेगा। पुलिटिज़र प्राइज़, पुलिटिज़र प्राइज़ कब स्टार्ट हुआ था, किसने स्टार्ट किया था, ऐसे ऐसे ये क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच अवार्ड इज़ गिवन फॉर द एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ सपोर्ट्स इन इंडिया। तो आपको बताना है कि एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस में ये अवार्ड दिया जाता है सपोर्ट्स में इंडिया में। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ ड्रोन आचार्य अवार्ड, ऑप्शन बी इज़ राजीव गांधी खेल रत्न, ऑप्शन सी इज़ अर्जुना अवार्ड, ऑप्शन डी इज़ भारत रत्न। तो इस क्वेश्चन को भी आप एलिमिनेशन मेथड के साथ यहाँ पर ये इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि ऑप्शन ए इज़ ड्रोन आचार्य अवार्ड, ये जो कोचेस को दिया जाता है सपोर्ट्स में। ऑप्शन बी इज़ राजीव गांधी खेल रत्न, ऑप्शन सी अर्जुना अवार्ड, ये सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है जो कि सपोर्ट्स में दिया जाता है, ये एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस का अवार्ड नहीं है। ऑप्शन डी इज़ भारत रत्न, भारत रत्न जैसे हमको पता है कि भारत रत्न ये एक सिविलियन अवार्ड है, तो ये हाईएस्ट एक सिविलियन अवार्ड है इंडिया में, इसको उसमें दिया जाता है, सिविलियन अवार्ड है। तो यहाँ पर हमारे पास अब ऑप्शन बी यहाँ बच रहा है, तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इसका राइट आंसर हो सकता है। तो राइट आंसर इज़ राजीव गांधी खेल रत्न। लेकिन इसका नाम जो है वो अब एज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। तो अगर वहाँ पर ऑप्शंस में मेजर ध्यानचंद अवार्ड खेल रत्न अवार्ड होगा तो वो भी आपको उसको आपको टिक करना है, मार्क करना है, दैट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अवार्ड इज गिवन टू रिकॉग्नाइज लाइफ टाइम अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर इन इंडिया। कौन से अवार्ड को दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसका आंसर अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। राइट पहले ऑप्शंस पढ़ेंगे फिर राइट आंसर इसका चेक करेंगे। राइट आंसर इज ज्ञानपीठ अवार्ड, ऑप्शन बी इज साथिया अकादमी अवार्ड, ऑप्शन सी अवार्ड्स, ऑप्शन सी इज पद्मश्री एंड ऑप्शन डी इज द्रोण आचार्य अवार्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी ज्ञानपीठ अवार्ड, इसको फील्ड ऑफ लिटरेचर में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साहित्य अकादमी अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है साहित्य अकादमी अवार्ड जो दिया जाता है इंडिया में तो कौन से फील्ड में इसको दिया जाता है। ऑप्शन ए इज सपोर्ट्स, ऑप्शन बी इज साइंस, ऑप्शन सी इज लिटरेचर एंड ऑप्शन डी इज मेडिसन। तो बताइएगा कौन सी फील्ड में इसको दिया जाता है। तो ऑप्शन मैंने आपके सामने पढ़े, राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी लिटरेचर में इसको भी दिया जाता है। तो यहाँ पर याद रखना आपको जो लिटरेचर में जो ज्ञानपीठ अवार्ड है इसको भी लिटरेचर में दिया जाता है और साहित्य अकादमी अवार्ड इसको भी लिटरेचर में दिया जाता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना ज़रूरी है, इसी पे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द हाईएस्ट अवार्ड फॉर द साइंटिफिक रिसर्च एंड अचीवमेंट इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, आपको बताना है साइंटिफिक रिसर्च अचीवमेंट के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है। ऑप्शन ए इज शांति स्वरूप भटनागर प्राइज, ऑप्शन बी इज पद्मा विभूषण, ऑप्शन सी इज द्रोण आचार्य अवार्ड, ऑप्शन डी इज साहित्य अकादमी अवार्ड। तो इस क्वेश्चन को भी आप एलिमिनेशन मेथड के साथ यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर शो नहीं करने वाला हूँ। तो आपको क्वेश्चन नंबर 28 लिख कर हमें इसका राइट आंसर बताना है कि हाईएस्ट अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड अचीवमेंट इन इंडिया इज़, तो आपको इनमें से आप बता सकते हैं। तो अगर आपने हमारा जो ये वीडियो पूरा देखा है तो यहाँ पर आप आराम से इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अभी पसंद आ रहा होगा, तो पसंद उसके लिए आपको लाइक करना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज गिवन टू रिकॉग्नाइज अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर एंड पब्लिक सर्विस इन इंडिया। कौन सा अवार्ड इन फील्ड्स में दिया जाता है, आर्ट्स में, साइंस में, लिटरेचर में, पब्लिक सर्विस में, इनमें से कौन सा अवार्ड दिया जाता है इंडिया में। ऑप्शन ए इज पद्मा अवार्ड, ऑप्शन बी साहित्य अकादमी अवार्ड, ऑप्शन डी दादा साहब फाल्के अवार्ड, ऑप्शन डी इज अर्जुना अवार्ड। तो इसको भी आप एलिमिनेशन मेथड के साथ कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी पद्मा अवार्ड्स को इन फील्ड्स में दिया जाता है, आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर एंड पब्लिक सर्विसेज। तो याद रखना ज़रूरी है, कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि इनमें से जो ये फील्ड से ये दिए होंगे ऑप्शंस में आपको बताना है, या कोई गलत ऑप्शन होगा तो वहाँ आपको वही उसी को मार्क करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इसमें आपको क्वेश्चन अक्सर JK SSB इसमें क्वेश्चन पूछते हैं। दादा साहेब फाल्के अवार्ड ये कौन सी फील्ड में एसोसिएटेड है? ऑप्शन है ऑप्शन ए इज़ लिटरेचर, ऑप्शन बी इज़ सिनेमा, ऑप्शन सी इज़ स्पोर्ट्स एंड ऑप्शन डी इज़ साइंस। तो इनमें से आपको बताना है कौन सी फील्ड में इसको दिया जाता है। तो इसका जो दादा साहब फाल्के अवार्ड इसको सिनेमा के फील्ड में दिया जाता है। तो अक्सर ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ये करंट में आते हैं कि आपको बताना होगा कि लाइक आज 2024 जो ईयर चल रहा है, तो आपको ये क्वेश्चन आएगा वहाँ पर कि 2023 में किसको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था। ऐसे ही 2021 में या 2024 में किसको मिला, तो आपको उस पर्सन का नाम बताना होगा कि किसको ये अवार्ड मिला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पद्मा भूषण अवार्ड इज गिवन फॉर द एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन द वेरियस फील्ड्स। व्हाट रैंक डज इट होल्ड अमंग द सिविलियन अवार्ड्स इन इंडिया। तो आपको बताना है, अगर आपने हमारा वीडियो देखा है तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1 सेकंड में दे सकते हैं। तो आपको रैंक बताना है पद्मा भूषण का। तो यहाँ पर आप एलिमिनेशन मेथड के साथ इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर निकाल सकते हैं। जैसे हम कोशिश करेंगे यहाँ पर हम करेंगे पार्ट ए, जो ऑप्शन ए है इज़ फर्स्ट तो भारत रत्न है, ऑप्शन बी सेकंड तो पद्मा विभूषण है, थर्ड और फोर्थ अब हमारे पास बचे, फोर्थ है पद्मश्री। तो इसका आंसर राइट होगा ऑप्शन सी यानी थर्ड इज़ पद्मा भूषण इज़ द थर्ड नंबर पर है, थर्ड रैंक पर है ये। और तो इसका राइट आंसर इज़ ऑप्शन सी यानी थर्ड। तो जो पद्मा भूषण है थर्ड रैंक पर ये है। पहला कौन सा है, पहले रैंक पर कौन सा है भारत रत्न, सेकंड पर कौन सा है पद्मा विभूषण, थर्ड पर कौन सा है पद्मा भूषण एंड फोर्थ इज पद्मश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अवार्ड वॉज इंट्रोड्यूस इन 1958 टू ऑनर आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट्स इन इंडिया। तो साइंटिस्ट्स को इंडिया में कौन सा अवार्ड दिया जाता है, तो जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था 1958 में। ऑप्शन ए इज़ भारत रत्न, ऑप्शन बी इज़ पद्मश्री, ऑप्शन सी शांति स्वरूप भटनागर प्राइज, ऑप्शन डी इज़ द्रोणाचार्य अवार्ड। तो इसमें आप ऐसे भी ऑप्शन देके बगैर भी आंसर इसका निकाल सकते हैं। जैसे कि भारत रत्न नहीं हो सकता, पद्मश्री भी नहीं हो सकता, द्रोणाचार्य उसको कोचेस को दिया जाता है ये। तो बचा हमारे पास ऑप्शन सी यानी शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। तो इसको जो साइंटिस्ट है उनको दिया जाता है। अगर कोई अच्छी कोई साइंटिस्ट अच्छा कोई डिस्कवरी करेगा या कुछ कारनामा वो अपनी फील्ड में साइंस में करेगा तो उसके लिए शांति स्वरूप भटनागर प्राइज ज़रूर उसको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सरस्वती सम्मान इज एन अवार्ड इन विच फील्ड। ये हमने ऊपर ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो बताइएगा यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, सरस्वती सम्मान इज एन अवार्ड इन विच फील्ड, कौन से फील्ड में इसको दिया जाता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन ए साइंस, ऑप्शन बी स्पोर्ट्स, ऑप्शन सी लिटरेचर, ऑप्शन डी इज सिनेमा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी यानी लिटरेचर में सरस्वती सम्मान अवार्ड को दिया जाता है। अब हमारे पास बचे 2 क्वेश्चन जो कि आपके लिए मैं रखता हूँ यहाँ पर। तो आपको इन दोनों क्वेश्चन का राइट आंसर हमें कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन पढ़ूंगा मैं एक एक करके यहाँ पर। पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 34, विच अवार्ड इज कन्फर्ड फॉर द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन सोशल वर्क, लिटरेचर, एजुकेशन एंड जर्नलिज्म अमंग अदर ऑल फील्ड। ऑप्शन ए इज पद्मश्री, ऑप्शन बी साहित्य अकादमी अवार्ड, ऑप्शन सी इज भारत रत्न, ऑप्शन डी सरस्वती सम्मान। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, द कालिदास सम्मान इज गिवन इन विच फील्ड। कालिदास सम्मान कौन से फील्ड में दिया जाता है। ऑप्शन ए इज मेडिसिन, ऑप्शन बी इज फाइन आर्ट्स, ऑप्शन सी इज स्पोर्ट्स एंड ऑप्शन डी इज लिटरेचर। तो क्वेश्चन नंबर 35 लिखकर आपको इसका राइट आंसर हमें कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो जिसका टॉपिक था फेमस नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स। तो अभी तक हमने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे हमने अपलोड किए हैं जो कि JNK पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए है। तो आप उनको चेक करना ज़रूर वहाँ पे हमारे प्लेलिस्ट में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।